दोस्तों शुरू करने जा रहा हूं मेरा पहला व्लॉग। इसमें हम बात करने वाले हैं सारनाथ के बारे में, एक ऐसी जगह जहां की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज रियली रियली ग्रेट एंड विच इज वन अमंग्स द फोर होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। तो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये जगह एक्चुअली सिचुएटेड है। वाराणसी स्टेशन आप देख पा रहे, यहां से निकल के आपको पांडेपुर जाने वाले कोई भी गाड़ी पकड़ लेना होगा। इफ यू रियली वांट टू ट्रैवल बाय रोड लाइक बाय एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ऑटो रिक्शा और समथिंग लाइक दैट। अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो होटल के तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, बट इफ यू रियली वांट टू नो अबाउट द रोड्स एंड ऑल दिस थिंग्स तो मुझे लगता है कि बाई रोड ट्रैवल करना अच्छा होता है। और 10 किलोमीटर की बात है तो स्टेशन से निकल के बेसिकली पांडेपुर जाने वाले कोई भी ऑटो पकड़ लीजिए। उसके बाद पांडेपुर उतर के यू हैव टू एक्चुअली बोर्ड द डिफरेंट ऑटो रिक्शास फॉर योर सारनाथ। द टोटल जर्नी इज गोइंग टू टेक around 30 to 35 minutes, not more than that. ये जगह सारनाथ, it's situated near the confluence of the rivers Ganges and Varuna. सारनाथ उतर के आपको वो म्यूजियम, वहाँ के एक बहुत बढ़िया म्यूजियम, उसके बारे में बाद में बात करूँगा, एंड द साइट बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट, ये दोनों के लिए टिकट करवा लेना है। और उसके बाद यू विल गेट द एंट्री टू दिस ब्यूटीफुल हिस्ट्रिकल साइट। और ये जो स्तूप जो हम देखेंगे कुछ देर बाद ही, ये स्तूप हमारे हिस्ट्री के बुक्स में हुआ करता था एक्चुअली, डेफिनेटली अभी भी होता है। तो almost 2000 years ago, more than 2000 years in fact ago, this was being built. really रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ पे जाके when you will see this particular thing which is built by सम्राट अशोका। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो कोई रील्स बना रही है लग रहा है, चलो क्या ही पता है। anyways let's move over to the other topics which are definitely more important. It is said that this is the place where Buddha, after attaining enlightenment at Bodh Gaya, preached his first sermon to his 5 erstwhile companions. और अरे यार ये फिर से रील बना रही है, कोई बात नहीं, हम सीधे फोकस करते हमारे पॉइंट पे, जो कि है बेसिकली दिस इवेंट इज एक्चुअली नोन एज योर धर्म चक्र प्रवर्तन, जो लॉर्ड गौतम बुद्ध अपने 5 नहीं, जो जगह तुम सोच रहे हो ये वो जगह नहीं है वो करने के लिए। कोई नहीं, हाँ आ जाओ। हाँ। कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस जगह का नाम है ऋषिपतन या फिर मृगदावा, लेकिन बाद में दिस पर्टिकुलर नेम हैज बीन चेंज्ड एंड इट इज एज पर सारंगनाथ द लॉर्ड ऑफ डियर्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ये डियर पार्क में ही एक्चुअली लॉर्ड गौतम बुद्ध हैज फर्स्ट टॉट द धर्म। ये अशोकन पिलर्स है जो कि प्योर सैंडस्टोन से, चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया है, एंड विच इज एक्चुअली मेड बाय सम्राट अशोका ड्यूरिंग 272 to 232 BC। तो आप समझ रहे हो कितने साल पुराना चीज़। इनफैक्ट जो अशोक स्तंभ है जो कि आवर नेशनल एम्ब्लेम है बेसिकली, वो भी यहीं पे पाया गया है, बट इट इज़ एक्चुअली केप्ट विद इन द म्यूजियम, जो हम डेफिनेटली बाद में देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर जो कि मैं देखा, विच आर एक्चुअली मेड अप ऑफ योर which is still existing in this particular place, these are made up of your chiseled bricks। बहुत पतला सा एकदम ब्रिक्स है जिससे ही ये पूरा चीज़ें मेनली बनाया गया है। तो चलिए अब सर यहाँ के कुछ और पिलर्स या उनके जो, ये तो रील्स नहीं बना रही है ना, चलो कोई बात नहीं, तो चलिए देखते हैं। वहाँ के लोकल पीपल के अनुसार ये जो each and every pieces of different sandstones which are actually found, उनमें मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है। डेफिनेटली वो तो मुझे नहीं पता कि क्या लिखा गया है, बट एक्चुअली एवरीथिंग लुक्स लाइक अ डिज़ाइन एंड
आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे, जैसे कि मेरे पिताजी देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी नज़र आएगा, विच इज़ बेसिकली द गौतम बुद्ध एम्ब्लेम्स। चलिए गौर से देखते हैं। As you can see here, if you look closely, in many stones actually you will find that Gautam Buddha emblems. हिस्ट्री के किताब में पढ़े गए, देखा हुआ वो तस्वीर आज सामने से देख के डेफिनेटली कुछ अजीब सा ही लग रहा है। Mainly these excavation sites are actually monasteries, different, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट्स थे उनकी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलता है। Along with that, also some old canal, one old canal was also found। आप देख पा रहे हो, जो डेफिनेटली वहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन ये देखने को मिला है बहुत साल पुराना, this particular thing, along with the other monastery, different parts of the monastery। अभी जो मोनास्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके गेट्स भी अभी दिख रहा है, मतलब इट्स स्टिल existing, unlike the other monasteries। And according to an inscribed stone slab found during excavation at the site, this monastery was donated by Kumar Devi, the Buddhist queen of Govinda Chandra, a Garhwal king of Kannauj। यहाँ पे 1798 से लेकर 1915 के बीच में टोटल 5 दफ़ा एक्सकेवेशन हुआ था, और इन लोगों का कहना है कि अभी भी बहुत सारे चीज़ ज़मीन के अंदर है। चलिए अब बढ़ते हैं इस जगह का जो मेन अट्रैक्शन है, दैट इज़ द स्तूप, जिनका नाम है धर्मराजी का स्तूप। और यही स्तूप के फ़ोटो हम देखते हैं हमारे हिस्ट्री बुक्स में। दिस पर्टिकुलर स्तूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस वॉज एक्चुअली मेड बाय सम्राट अशोका, और ये स्तूप 249 BC में सम्राट अशोक द्वारा एग्जैक्टली उसी जगह पे बनाया गया है, वेयर लॉर्ड गौतम बुद्धा एक्चुअली हैज़ प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon टू हिज 5 डिसाइपल्स, जिसका नाम है एक्चुअली धर्म चक्र प्रवर्तन। और एग्जैक्टली इसी जगह में बैठ के वो किए थे, इसलिए टू mark this special place, he has made this stupa। And look at these beautiful artifacts, no doubt about that। Some of them are preserved, some of them could not be, and those are just replaced by some dumb stones। ये लोग रील्स तो नहीं बना रहे ना? चलो कोई नहीं, मैं भी तो व्लॉग्स बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जगह का नाम पहले था मृगदावा, एंड बाद में ऋषिपतना नाम से भी ये जाना जाता था एक्चुअली पहले, लेकिन बाद में सारंगनाथ एक्चुअली, विच इज़ द लॉर्ड ऑफ द डियर्स, उनके नाम से ये जाना गया है। एंड आफ्टर दैट वो सारंगनाथ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म होते होते उनका बन गया सारनाथ। बढ़ते हैं अगले मोनास्ट्री की तरफ, विच इज़ मोनास्ट्री नंबर 5। यहाँ पे बहुत सारे मोनास्ट्रीज है एक्चुअली। मोनास्ट्री नंबर 1 वाज द फर्स्ट वन विच वाज एक्सकेवेटेड। अब हम मोनास्ट्री नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से निकल के कुछ दूर चलते ही एक्चुअली वी विल रीच द ग्रेट सारनाथ म्यूजियम। शुरू में एंट्री फीस सिर्फ 5 रुपये देख के मुझे भी थोड़ा घबराहट हुए कि वाकई कुछ है इसके अंदर या फिर नहीं, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल एंटर दिस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अंदर तो फ़ोन ले जाना मना था, स्ट्रिक्टली इट वाज नॉट अलाउड, बट फिर भी मैं बाहर से कुछ इनके फ़ोटोज़ खींचा, मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। बट ट्रस्ट मी, देयर आर फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इनसाइड इट। इनफैक्ट जो अशोक स्तंभ है वो भी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी से लेके 10th 11th सेंचुरी तक की रेलिक्स यू विल फाइंड इट एक्चुअली ओवर देयर। लेकिन एक चीज़ मुझे बस देख के बहुत दुख हो रहा था, that there was a great Lord Gautam Buddha statue जिनके सर नहीं था एक्चुअली, राइट। बाद में some invaders came actually,
इनका काम ही है. It was just very disappointing to see that particular thing. Rest, definitely it was very amazing. इस छोटे से वीडियो में इतना ही. Definitely to know more about different other places, do subscribe to our channel. और कैसा लगा मेरा पहला व्लॉग जल्दी बताना और मेरा ये नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. Take care everybody.